हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, हमने लेक्चर नंबर 21 के अंदर कुछ डिसीजंस और कुछ चीज़ें पढ़ी और हमने वादा किया आपसे कि हम लेक्चर नंबर 22 के अंदर प्लानिंग पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्लानिंग क्या होती है, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, और फिर उसके फंक्शन और उनके बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे पहले वर्ड है प्लानिंग, कि प्लानिंग होती क्या है। उसकी डेफिनेशन है बहुत ही आसान, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अगर आप अपने अल्फाज में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, इतनी लंबी डेफिनेशन कतन ही आपको याद नहीं रह जाती। तो इसको ईजी कह देते हैं कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग बेसिकली हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए कुछ प्लान्स करते हैं कि हमें ये काम कैसे करना है, इसको करने का मकसद क्या है, स्ट्रेटजी हम कौन सी अपनाएंगे, किस तरीके से इसको काम करेंगे, क्या डेवलपमेंट होगी, क्या क्या हमारे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, क्या ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम साथ में इस्तेमाल करेंगे। इस सब को प्लानिंग कहते हैं। ये अपने अल्फाज में थी। अब हम बुक की तरफ चलते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। किसी इदारे को डिफाइन करे, उसके गोल को, मकसद को डिफाइन करे, ठीक है, इसको प्लानिंग कहते हैं। इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रेटजी, मतलब जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है जो कि फॉर अचीविंग दीज गोल, उन खास गोल्स को हासिल करने के लिए जो स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं उसकी इस्टेब्लिशमेंट को प्लानिंग कहते हैं। डेवलपमेंट को प्लानिंग कहते हैं। कंप्रीहेंसिव सेट ऑफ द प्लान्स, यानी कि छोटे छोटे जो प्लान्स हमने या आइडियाज इंप्लीमेंट करने हैं उनका एक खास कंप्रीहेंसिव, थोड़ा जहानत की आप इसको ले सकते हैं आड़ में, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेट, कोऑर्डिनेशन। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको बताने वाली चीज़ को हम प्लानिंग कहते हैं। यानी कि क्या गोल है, एस्टैब्लिशमेंट क्या होगी स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी क्या मैंने बता दी है, ठीक है। फिर कुछ डेवलपमेंट जो है या कम्प्रीहेंसिव प्लान्स या सेट ऑफ प्लान्स। एक प्लान एक होता है, एक आइडिया, ये सेट ऑफ प्लान, बहुत सारे मंसूबे आपके जहन में, इसको हम प्लानिंग कहते हैं। आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट होता है, रीड अच्छे से किया करें। वाई डू मैनेजर्स प्लान। अब जो मैनेजर है वो प्लान क्यों करता है यार। अब मैनेजर बेचारा जो गरीब आदमी है, गरीब तो नहीं होता, बहुत सैलरी देते हैं, तो मैनेजर जो है उसको बेसिकली प्लानिंग इसलिए करनी कि उसका काम ठीक हो जाए। अगर वो प्लानिंग नहीं करेगा, बेवकूफ़ों की तरह लगा रहेगा, तो कभी काम को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो सिंपल अल्फाज में आप अपनी तरफ से भी लिखिएगा। अगर आप, बेहतर ये होता है कि आप क्विज पे और असाइनमेंट्स पे फोकस करें और इन चीज़ों को अपने अल्फाज में लिखिए, एग्जाम में नहीं याद रह जाती। तो पर्पस ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग का मकसद क्या है। डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये खास डायरेक्शन देता है। प्लानिंग गिव द डायरेक्शन। प्लानिंग रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग, ये रिड्यूस कर देता है इम्पैक्ट को। उसके बाद प्लानिंग एस्टैब्लिश करती है, कोऑर्डिनेट, यानी कि लोगों के साथ या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के दरमियान में कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ये उस चीज़ को एस्टैब्लिश करती है। रिड्यूस करती है अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी होता है कि आप किसी चीज़ की फ़र्ज़ करें पैमाइश लेना तो आपसे गलती हो जाती है, तो जो गलती के इम्कानात होते हैं उसको ये रिमूव कर देती है, ठीक है। यहाँ से मकसद प्लानिंग ही नहीं होगा, सिर्फ मैंने गलती बताया वर्ड। उसके बाद ये रिड्यूस कर देती है ओवरलैपिंग, यानी कि एक चीज़ को डबल कर देना, ये ऐसे, यानी कि एक प्लान होगा तो एक पर्सन एक काम करेगा, दूसरा शख्स दूसरा काम करेगा। अगर प्लानिंग नहीं है तो हो सकता है एक शख्स इधर से दीवार को बना रहा है या एक शख्स इधर से कोई काम कर रहा है, दूसरा उधर से कर रहा है, तो काम एक ही है, तो वो ओवरलैप ना हो जाए। ये वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देता है। ये प्लानिंग के बेनिफिट बताए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में यकीनन आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा। प्लानिंग जो है एस्टैब्लिश करती है कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, और कुछ हमें कंट्रोलिंग प्रोवाइड करती है। तो ये सारे बेनिफिट जो हैं, 6 बेनिफिट जो हैं, ये प्लानिंग के हैं। तो अगर पूछे कि प्लानिंग क्या है, डेफिनेशन। अगर वो पूछे कि मैनेजर को प्लानिंग क्यों करनी है, ये बताना है। वो कहे कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये बताना है। कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो ये बताना है, ठीक है। ये एक पैराग्राफ आपने जहां जहां जगह लगती जानी है ना, मिलती जानी है, आपने डालते जाना है, ठीक है, लिखते जाना। हाउ डू मैनेजर्स प्लान। अब मैनेजर्स कैसे प्लान करते हैं, मतलब एक बेवकूफाना सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। जो बेसिकली हमारे पास प्लानिंग होती है ना, कि मैनेजर जो प्लान करते हैं, इसके दो ऑप्शन होते हैं जो मेन आपको बुक में भी पूछे जा सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, एक तो होता है गोल्स और प्लानिंग। प्लान्स क्या होंगे हमारे पास, इसको देख लीजिएगा। तो प्लानिंग इज ऑफन कॉल्ड द प्राइमरी मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे पास प्लानिंग होती है ना, एक तो मैनेजमेंट हम कर रही हैं, तो उसको कहते हैं कि ये प्राइमरी मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि खास मैनेजमेंट का एक पहलू होता है कि इसको प्राइमरी मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं, एक तरह की मैनेजमेंट ही होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये एक फंक्शन होता है या एक मैनेजमेंट होती है, तो जो क्या काम करता है, जो एस्टैब्लिश करता है बेसिक फॉर ऑल अदर फंक्शन, दूसरे तमाम
फंक्शंस के लिए हमें ये बुनियाद प्रोवाइड करता है। फिर ये प्लानिंग में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो कहता है दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो पूछ सकता है कौन से, एक गोल हो सकता है या एक प्लान हो सकता है, एक क्विज में पूछ सकता है। तो यहाँ पे कहता है कुछ रूल्स हैं आप गोल्स के या प्लानिंग के, या जो प्लान्स इन प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के अंदर कुछ प्लान्स हैं उसके, या जो गोल हमारे पास होते हैं मकसद जो है उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो उसमें वो कहता है कि हमारे पास जो टाइप ऑफ गोल की उसने हमें यहाँ पे टाइप दे दिए हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या कहता है। एक तो हमारे पास उसने कह दिया कि हमारे पास रियल वर्सेस जो है स्टेट, जो हमारे पास गोल्स हैं या तो वो रियल गोल हो सकता है या वो स्टेटेड गोल हो सकता है। ये भी ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा, मैंने छोड़ दिया है। तो स्टेटेड वर्सेस रियल, स्टेट होता है कोई आपने स्टेटमेंट दे दी, जैसे कि रिटर्न दे दिया, स्टेट कर दिया या आपने बोल दिया, ठीक है। तो कहता है स्टेट गोल आर द ऑफिशियल यानी कि जिस पर्सन का है या जो ऑफिशियल पर्सन है, स्टेटमेंट ये नहीं किसी तीसरे बंदे के कहने पे। ऑफिशियल का मतलब होता है डायरेक्टली, जैसे आप मेरे चैनल को बिलाल कहलों ऑफिशियल पे हैं तो डायरेक्टली मैं आपसे मुखातब हूँ, ये नहीं कोई तीसरा बंदा आपसे मुखातब है या मेरा चैनल किसी के थ्रू आपको मिल रहा है, ऑफिशियली मैं आपको वर्क करके दे रहा हूँ। तो कहता है ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन अदारा उसने क्या कहा है इस बात की, ऑफिशियल स्टेटमेंट को जो है हम कहते हैं स्टेट गोल, ठीक है। व्हाट इज द वांट, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है या मुख्तलिफ स्टेक होल्डर उसमें कितना यकीन करते हैं, ऑफिशियली जो बयानात हैं उसको उसने कहा ये स्टेट गोल्स हैं। और जो रियल गोल्स हैं दूसरे, इसके अंदर जो एक्चुअली आपने ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली जो काम है उसको मुकम्मल कर देती है, यानी कि रियल का मतलब ये है कि एक्चुअल में हकीकी तौर पे उस काम को मुकम्मल कर देना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन उस काम को कर देती है और यहाँ पे है ऑफिशियल स्टेटमेंट मिलती है, सिर्फ उसको काम नहीं करना, सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट मिली तो स्टेट है, अगर काम को एक्चुअल में कर दिया, हकीकत में उसको परसिस्ट कर दिया तो ये आपका रियल गोल है। ये दोनों गोल्स हैं, ठीक है। तो हाउ मैनेजर्स प्लान और उसके अंदर गोल्स क्या हैं। अगर वो कहता है हाउ डू मैनेजर्स प्लान, ठीक है, यहाँ को कहता है व्हाई डू मैनेजर्स प्लान, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन और आंसर। उसने कहा कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफाइनिंग प्लानिंग, प्लानिंग क्या है मैंने पीछे भी बता दिया है, तो व्हाट इज प्लानिंग या डिफाइनिंग प्लानिंग तो ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले सॉर्ट आउट है। व्हाट द पर्पस डज प्लानिंग सर्व्स, क्या प्लानिंग हमें क्या पर्पस देती है, तो ये वाले पर्पस हमने पहले पढ़ लिए हैं, ये वाले, ठीक है। तो आप ये वाले लिखें ज्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। मैं वो चीजें कह रहा हूँ आपको जो आपको ना जाते वक्त याद भी रही, ये नहीं पूरा पाकिस्तान याद कर लिया और एंड पे मीनार पाकिस्तान याद रह गया, ऐसे नहीं करना। तो अगर वो ये क्वेश्चन पूछे तो ऊपर वाला लिखिएगा, लेकिन पढ़ लो यहाँ पे कि व्हाट पर्पस डज प्लानिंग, प्लानिंग गिव द डायरेक्शन देती है, रिड्यूस कर देती है इम्पैक्ट, वो सारी चीजें उसी तरतीब में लिखी हैं। जो अनसर्टेनिटी है उसको रिमूव कर देती है, मिनिमाइज कर देती है, वेस्टेज को, रिडंडेंसी को ये रिमूव कर देती है। ये सारी चीजें ऊपर पढ़ ली हैं हमने, ठीक है। ये उनके क्वेश्चन बना के उसने दिए हैं ताकि ये पेपर में भी आपसे पूछे। व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्म करती है, उन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है, किसके दरमियान, प्लानिंग के और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के दरमियान क्या रिलेशन है, उसको वो कहता है कि इसका क्वेश्चन पूछा है उसने, आंसर भी उसने बताया है। यहाँ पे यहाँ से पढ़ते हैं। फॉर्मल प्लानिंग जो है, अभी हो सकता है वो पूछ ले फॉर्मल प्लानिंग में क्या है, क्विज में पूछ सकता है। तो जो फॉर्मल प्लानिंग होती है ना, इसमें बड़ा बड़ा काम होता है, मतलब बिग, तो कहता है कि हायर प्रॉफिट इसमें होता है, यानी कि ज्यादा ही प्रॉफिट होता है, हायर रिटर्न होता है, बड़े बड़े नुकसान होते हैं, तो ये फॉर्मल प्लानिंग होती है, ठीक है। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, उसमें जो फॉर्मल प्लानिंग होती है वो तगड़ा के काम होते हैं। तो कहता है कि अदर पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं इसमें, क्वालिटी ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस एंड द अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन होती है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन वो छोड़ दें, इसको बात बड़ी हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी, बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। प्लान्स, प्रोबेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह छोड़ दो इसको। यहाँ पे क्वेश्चन आपको देगा डिफरेंस बिटवीन द गोल्स एंड प्लान्स, गोल्स के और प्लान के दरमियान में डिफरेंस क्या, कितना इजीली लिखे आप इसको पढ़ें। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द गोल्स, मतलब मुख्तलिफ किस्म, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गोल, पीछे पढ़ा भी है, नीचे दिया भी है। ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज द फाइनेंशियल, स्ट्रेटेजिक गोल, स्टेटेड एंड रियल गोल। ये देखो, ये चार के चार ही हमने पीछे पढ़े हैं, तो उसका सिर्फ उसने पूछा, क्वेश्चन दिया, डिफरेंस क्या है इनके दरमियान, वो उसने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। उसके बाद ये अगर क्वेश्चन आपने नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको यहाँ तक हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या, गोल आर द डिजायर आउटकम होती हैं, आउटकम नहीं सॉरी आउटकम्स
फॉर द इंडिविजुअल ग्रोथ को आउटकम या आपको आउटपुट कह सकते हैं। तो ये वो गोल है जो असल में मकसद क्या है। प्लान वो है एक तरीका, तो प्लानिंग यहाँ से, प्लानिंग ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, आउटकम, हाउ गोल्स वर्क, गोल पे क्या करना है, कैसे करना है, वो प्लान होता है। लेकिन जो हो जाता है उसको हम गोल कहते हैं, या जो करना है यानी जो मकसद है उसको भी हम गोल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये इतना सा ये प्रोसेस जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लान्स की कुछ डिफरेंट टाइप है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं उनकी कुछ नेचर्स होती हैं। तो कहता है कि हमारे पास जो सेवरल टाइप्स के बेनिफिट होते हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट नेचर होते हैं। तो ये क्या करते हैं गोल, ये कहता है कि परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। गोल या हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी हमारा एक खास गोल बन जाए ना, तो उसमें क्या होता है, ये जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस को इम्प्रूव कर देते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी फैसिलिटेट। इतना बैकग्राउंड पे शोर है ना, इतना ज़्यादा शोर है ना, गुस्सा आ जाता है कभी कभी, इसलिए मेरे लेक्चर ना स्लो हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर है जिस वजह से मैं लेक्चर नहीं बनाता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उसके बाद ये जो है प्रोग्रेस को इंक्रीज कर देता है, करेक्शन को इंप्रूव कर देता है। उसके बाद मीटिंग गोल जो है उसको इंक्रीज कर देता है, यानी कि मोटिवेशनल प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। जब हमें गोल पता होता है, हमें चीज़ों का क्लियरेंस होती है, तो जब हम कोई दूसरी कंपनी के साथ मीटिंग होती है तो हमारे मोटिवेशन इंक्रीज हो जाती है, हमें पता होता है हमने करना क्या, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाइन लगा देते हैं ताकि बात साइड पे हो जाए। उसके बाद उसने कहा कुछ लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, फ्रॉम हायरार्किकली गोल्स, लोअर लेवल गोल्स होते हैं, या कुछ हायर लेवल गोल होते हैं, या कुछ नेक्स्ट लेवल गोल भी उनको कह सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल या हायर लेवल। तो जो लेवल्स हैं वो क्या हैं, वो पीछे पढ़ लिया हमने। स्ट्रेटेजिक गोल, और ये कुछ नया है, ये जो है कुछ थोड़ा सा नया है यहाँ पे। स्ट्रेटेजिक गोल और टैक्टिकल गोल्स, ऑपरेशनल गोल, ठीक है, ये लेवल हैं उनके, ये 3 लेवल जो उसने बोला कि यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, और इसको यहाँ पे डार्क कर देते हैं। जो 3 उसने लेवल बोले, ये 3 उसने आगे बता दिए, आप खुद पढ़ लें ताकि टाइम सेव हो जाए। लिंकेज ऑफ द गोल्स, मुख्तलिफ जो गोल्स हैं उनके दरम्यान में क्या लिंकेज है, ठीक है। जो पीछे आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो ये भी आपका साथ में कवर अप हो जाएगा, तो इसके साथ आपका ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इस पर आप खुद नज़र डालें। यहाँ पे लेवल्स जो हैं, लेवल को यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आपकी जो लिंकेज है, लिंकेज बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी लिंकेज का सबसे पहला पॉइंट था, लिंकेज का सबसे पहला पॉइंट ए था, और ये पॉइंट हमारा बी है, और ये हमारा पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। तो ये ए बी सी डी 4 पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये आपका लेक्चर नंबर 22 कंप्लीट हुआ। आपने इसमें करना क्या है, लेवल को थोड़ा सा रीड कर लेना है, जो मेन चीज़ें हैं आपने क्या करनी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने, और शॉर्ट क्वेश्चन करने के साथ आपको ये वाला प्रोसेस अच्छे से कर लेना है, और उसके बाद आपने ये वाला प्रोसेस अच्छे से कर लेना है। बाकी को अच्छे से रीड कर लेना है, बार बार, कम से कम 5 बार पढ़ा करें। तो ये आपका लेक्चर नंबर 22 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट के लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।